जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 का राउंड 1 चल रहा है और जिसमें जिसको सरकारी सीट चाहिए वो सभी लोग अपनी अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं। तो सरकारी सीट जिनको चाहिए वो तो अपनी काउंसलिंग ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना या प्राइवेट एडमिशन लेना है उन लोगों को अपनी काउंसलिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्यों नहीं उसकी बात करेंगे। बाकी डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले यहाँ पर कुछ ध्यान देंगे, यानी जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले जा रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख लें। तो ये डायरेक्ट एडमिशन है और बिहार वाले जरूर देखें क्योंकि बिहार स्पेशल है ये वीडियो। बाकी सभी के लिए है जो भी डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहा है, वो चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, लेकिन बिहार स्पेशल कुछ चीजें बताई जाएंगी। यूपी बीएड 2025 के इस सफर में हम आपके साथ हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीएड से जुड़ी आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो और सारी चीजें आपको यहाँ से शेयर कर दिया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन न किया हो, बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर लगभग 330 लोग जुड़ चुके हैं और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक से इस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए और वहां पर जो चीजें भेजी जा रही हैं उनका फायदा उठाइए। बाकी चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, ये हमने काउंसलिंग गाइडलाइंस का डायरेक्ट एडमिशन का स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है। चतुर्थ राउंड सीधा प्रवेश, यानी यहाँ पर जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है उसकी बात की जाएगी कि डायरेक्ट एडमिशन कौन ले सकता है। सबसे पहले केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। तो इसका मतलब जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है बस वही एलिजिबल है इसमें एडमिशन लेने के लिए। बाकी यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट लिखा है, डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में आपको रिलेटेड कॉलेज में उपस्थित होकर ही अपना एडमिशन सुनिश्चित कराना है। तो इसका मतलब इन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप उस कॉलेज जाकर ही अपना एडमिशन ले सकते हैं, आपको काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं जिनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए वो अपनी काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि कॉलेज में ही आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए कौन कौन पात्र है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है, यानी जिन्होंने मेन काउंसलिंग करा ली हो और उसको कॉलेज ना मिला हो उनको। दूसरा, जिनको पूल काउंसलिंग में भी कॉलेज ना मिला हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। तो इसीलिए आपसे बताया जा रहा है कि आपको भी काउंसलिंग नहीं करानी है, बिना काउंसलिंग कराए भी आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो मेन एसेंस ये है इस बात का कि आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आपको काउंसलिंग नहीं करानी है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपके पास बीएड 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। स्कोर कार्ड होने का मतलब यह है कि आपने एंट्रेंस दिया हो। विदाउट एंट्रेंस आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए। ये चीजें मैं डेली बताता हूं, फिर भी आप लोग डेली यही क्वेश्चन करते हैं कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा। भाई मत पूछा करो ऐसी चीजें जो डेली बताई जाती है, उसके बाद भी आप फोन करके वही चीजें पूछते हैं। तो मतलब ये हैरानी होती कि क्या आप लोग या तो वीडियो नहीं देखते हैं या तो जो बताया जाता है आप वो समझ नहीं पाते हैं। और इसको हमने बिहार स्पेशल इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार के हैं और वो हमें कॉल करके पूछते हैं कि सर हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा। तो भाई अब आप खुद बताइए किस बेसिस पर आपका एग्जाम एडमिशन कराया जाए, जब काउंसलिंग गाइडलाइंस में ही नहीं लिखा है कि बिना एंट्रेंस वालों को आप एडमिशन देंगे तो कैसे देंगे। और दूसरा ये है जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, क्योंकि कुछ लोगों के घर वाले बोलते हैं कि भैया आप काउंसलिंग करा लीजिए तब आपको कॉलेज मिले। तो गाइडलाइंस में हमने साफ साफ आपको दिखा दिया है कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो फिर आपको काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन्ड है काउंसलिंग गाइडलाइंस में। अगर आपको एडमिशन डायरेक्ट चाहिए तो करना क्या है पहले ये आप मोटा मोटा जान लीजिए, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अभी हम आपको आगे जो नंबर प्रोवाइड करेंगे आप उन नंबर्स पर मैसेज करिए या कॉल करिए। अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है तो उसे पूछिए, अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। आप जब मैसेज करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भेज दी जाएगी, आप उन डॉक्यूमेंट्स को भेज देंगे। डॉक्यूमेंट्स को भेजने के बाद आपको अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लेनी है। सीट बुकिंग फीस कितनी है वो 1000 है, उसकी अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यानी आपको अपनी सीट या अपना एडमिशन कराने के लिए अभी सिर्फ इतना ही करना है। बाकी चलिए अब हम लोग आगे यूनिवर्सिटी वाइज बात कर लें कि कहाँ का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले राम मनोहर लोहिया अगर अवध यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या में है उसकी बात करेंगे तो अगर जिनको यहाँ पर एडमिशन चाहिए वहां पर दोनों साल की फीस है 55,000 और यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो ईयरली होता है, साल में एक बार होगा। तो आपको साल में एक बार ही आने की जरूरत है। बाकी आपको अपने एडमिशन टाइम आना होगा, वो कब आना होगा वो हम लोग आपको बाद में मैसेज या ग्रुप से चीजें बता दी जाएंगी। और बाकी जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम टाइम आपको रुकने के लिए भी अरेंज करा दिया जाएगा। जो लोग बाहर से हैं, बिहार से हैं, उन लोगों को स्टे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
और जिनको अयोध्या में एडमिशन चाहिए वो इन नंबर्स पर कॉल करें। आप चाहे कॉल करिए चाहे मैसेज करिए, आपको सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। लेकिन जो जेन्युइन डाउट हो वही लोग कॉल किया करें, और जो सचमुच एडमिशन में इंटरेस्टेड हो वही लोग कॉल करें, क्योंकि बहुत सारी कॉलें आती हैं जो कि छूट जाती हैं, लेकिन बाद में उनका रिप्लाई दिया जाता है कॉल करके। लेकिन फिर भी जो लोग जेन्युइन हो, एडमिशन लेना चाह रहे हो, बस वही लोग कॉल किया करें। और बाकी जो हमने बताया है, जो जो क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको अयोध्या में एडमिशन चाहिए तो इन 2 नंबर्स पर कॉल करिए। लेकिन अगर आपको प्रयागराज रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। प्रयागराज में जो दोनों साल की टोटल फीस है वो 53,000 लगेगी, अयोध्या से 2,000 कम। बाकी इसमें भी वही सारी चीजें हैं। इसमें एक जो बड़ा डिफरेंस है वो एग्जाम मोड का है। इसमें एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है, और हम आपको उसी कॉलेज में एडमिशन देंगे जो थोड़ा सस्ता हो और अच्छा भी हो, जिसमें आपको पहली बात तो एग्जाम टाइम रुकने की व्यवस्था कर दी जाए। दूसरा, आपको प्रैक्टिकल फीस ना देना पड़े, हालांकि प्रैक्टिकल फीस इसी में इंक्लूड है। प्रैक्टिकल के लिए आना ना पड़े, फाइल के लिए भी आपसे कोई अदर चार्ज नहीं लिया जाएगा, अटेंडेंस की भी कोई जरूरत नहीं है, और एग्जाम टाइम आपको रुकने के लिए भी अरेंज कर दिया जाएगा। जिनको प्रयागराज में एडमिशन लेना वो इस नंबर पर कॉल करें। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी प्रयागराज में ही अवेलेबल है। तो भैया जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहिए वो भी प्रयागराज वाले ही इस नंबर पर कॉल करिए, क्योंकि अयोध्या में स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन नहीं हो रहा है। चलिए अब हम आगे फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट की बात कर लें, जिसमें दोनों साल की जो टोटल फीस है वो लगभग 55,000 है, क्योंकि अयोध्या में 55,000 है और प्रयागराज में 53,000 है। बाकी इंस्टॉलमेंट आपकी लगभग सेम रहेंगी, जिसमें आपको सीट बुकिंग फीस 1,000 लगेगी। वो चाहे अयोध्या के लिए सीट अपनी बुक कराइए चाहे प्रयागराज के लिए, आपको 1,000 में अपनी सीट बुक करा लेनी है और अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए, ताकि आप लोग अपनी तरफ से श्योर रहें कि आपका एडमिशन हो गया है, और हम लोग अपनी तरफ से श्योर रहें कि हमारी जो इतनी सीटें हैं वो भर गई हैं, या इतनी सीटें भरने के बाद इतनी बची हैं। उसके बाद आपको एडमिशन टाइम 25,000 रुपए देना पड़ेगा, और एडमिशन टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और इस फीस के साथ आपको उस कॉलेज जाना पड़ेगा। तो जो लोग एडमिशन के लिए इच्छुक हैं उनको एक बार एडमिशन के टाइम कॉलेज जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको बताए जाएंगे, और इस फीस के साथ आपको कॉलेज में पहुंचना होगा दिए गए समय पर और दिए गई तारीख पर। कब आना है वो आपको आगे बताया जाएगा। दूसरी जो मेन इंस्टॉलमेंट है वो जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा उस समय आपको 15,000 देना पड़ेगा, और तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो सेकेंड ईयर एग्जाम फॉर्म जब आएगा तो आपको 14,000 देना पड़ेगा। यानी आपसे जो 55,000 फीस है वो एक साथ नहीं ली जाएगी। उसके लिए आपके सामने इंस्टॉलमेंट दिख रही हैं। आप 3 इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस पे कर सकते हैं, लेकिन सीट बुक करने के लिए आपको ये 1,000 देना ही पड़ेगा, ताकि हमें भी लगे कि आपने एडमिशन ले लिया है और आपको भी लगे कि आपका एडमिशन हो गया है। बाकी आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जैसे घर बैठे आप अपना पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीएड कोर्सेज के कुछ वीडियोस लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, वीडियोस रहेंगे, और पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी आप लोग जो सीरीज आती हैं उन सीरीज को तो लेना ही होगा, क्योंकि मेन तैयारियां सीरीज से ही होती हैं। बाकी पीवाईक्यूज और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, यानी स्टडी मटेरियल आपको उसी ग्रुप पर भेज दिया जाएगा जहां पर एक साथ सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे। फिर आगे बात करेंगे, अगर आप हमारे यहाँ से करते हैं बीएड तो आपको कुछ ऐसी फैसिलिटी मिलेंगी जो कि सभी कॉलेज एनसीटीई से अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि हम आप लोगों को अगर कॉलेज का नाम बताते हैं तो वो एनसीटीई की वेबसाइट से ही स्क्रीनशॉट निकाला गया होता है। तो आपको इसके लिए बेफिक्र रहना है कि वो कॉलेज एनसीटीई अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि जब स्क्रीनशॉट ही वहीं का है तो कॉलेज तो अप्रूव होता ही है। दूसरी बात, लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि आपको पता है लगभग सभी कॉलेज में 100 सीट्स होती हैं, और जितनी सीटों पर एडमिशन होता जा रहा है तो सीट कम ही होती जा रही हैं। तो आप लोग भी सीट खत्म होने से पहले अपनी एडमिशन सीट बुकिंग फीस कंफर्म करा लीजिए और अपनी एक सीट रिजर्व करा लीजिए। बाकी आपको बताया गया अटेंडेंस आपको नहीं चाहिए, क्लास आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट टू अटेंड एनी क्लास। बाकी बिहार वालों के अलावा जो एलिजिबल हैं उन सबकी स्कॉलरशिप आ जाती है। शर्त यह है कि आपने बीएलएड या डीएलएड ना किया हो, और स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी हो जाता है। उसका क्राइटेरिया आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या चैनल पर चले जाइए, वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और अब तक लगभग 11 से 12 सीट्स बुक हो चुकी हैं और डेली इतनी ही सीट्स बुक हो रही हैं। तो आप लोग भी अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको कराई जाएंगी। बाकी बिहार वाले भाई या जो भी है जिसको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज जिसको चाहिए, वो हमारे अलग अलग जिलों के दिए गए नंबर्स पर कॉल करेगा और असल में जो आपका डाउट है वो डाउट क्लियर करिए। और जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है कृपया करके वो लोग फोन ना किया करें, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह कि आपको काउंसलिंग कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में अभ्यर्थी रिलेटेड कॉलेज में उपस्थित होकर एडमिशन सुनिश्चित कराएंगे। क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज वालों पर पूरी छूट दे दी गई है कि आप
अपनी तरफ से बच्चों की काउंसलिंग करके सीट अलॉट कर दीजिए और उन्हें डायरेक्ट एडमिशन दे दीजिए। तो ये कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट से ही जो डिटेल्स होती हैं उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश देता है। तो चीज़ें होंगी काउंसलिंग के थ्रू ही, लेकिन आपको ऑनलाइन ये वाली काउंसलिंग नहीं करानी है। आपको 13 सितंबर तक का वेट करना है। उससे पहले आपको अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लेनी है, ताकि आपके नाम की सीट रिजर्व हो सके और आपको एडमिशन मिल सके। और बाकी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली 20 से 25 लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं उन सभी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बाकी वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट आप सब तक पहुंचती रहें। और एडमिशन के इस सफर में हम आपके साथ हैं पूरी तरह से, तो इसलिए चैनल से कनेक्ट जरूर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।